हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो संबंध 36 का 324 के साथ है, वही संबंध हमें 49 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 36 का 324 के साथ क्या संबंध है। तो देखिए, हमें पता है 36 जो है 6 का वर्ग होता है। इसी तरीके से हमें पता है 324 18 का वर्ग होता है। अब देखिए 6 था, फिर क्या हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब क्या है, 6 की इन्होंने 3 से गुणा करा दी है। 6 तिया क्या हुआ है, 18 हुआ है, फिर उसका वर्ग कर दिया गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 49 किसका होता है, 7 का वर्ग होता है। तो अब हमें क्या करना है, 7 की भी 3 से गुणा करानी है। तो 7 की जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 21। और 21 का हमें क्या करना है, वर्ग। 21 का वर्ग होता है हमारे पास 441। तो ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 441। तो देखिए ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के आपस संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन करें। तो यहाँ पर हमें संगीतज्ञ पुरुष और महिला के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम संगीतज्ञ के लिए बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा संगीतज्ञ के लिए। अब हमें पुरुष के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए पुरुष और संगीतज्ञ का आपस में क्या संबंध है। तो कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो कि संगीतज्ञ हों। तो इसका मतलब है पुरुष वाला जो सर्कल है इसको थोड़ा सा काट देगा। ये हो गया हमारा पुरुष के लिए। अब हमें महिला के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए महिला का पुरुष और संगीतज्ञ के साथ क्या संबंध है। तो पुरुष, महिला और पुरुष का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं जो कि संगीतज्ञ हों। तो इसका मतलब है महिला वाला जो सर्कल है वो भी इस सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। ये हो गया हमारा महिला के लिए। अब देखिए ऑप्शंस में ऐसा वेन आरेख कहाँ दिख रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और देखिए एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। तो देखिए 3 और 15 के बीच कितना अंतर है, 12 का अंतर है। 15 और 35 के बीच कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। 35 और 63 के बीच कितने का अंतर है, 28 का अंतर है। अब अंतर वाली संख्याओं को देखिए, पहले 12 था, फिर 20 हुआ, फिर 28 हुआ। इसका मतलब क्या है, 8 संख्याएं बढ़ रही हैं। 12 में 8 जोड़ा 20 हो गया, 20 में 8 जोड़ा 28 हो गया। तो अगर हम 28 में 8 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 36। इसका मतलब क्या है, हमें 63 में 36 को जोड़ देना है। तो 63 में जब 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो हमारा आंसर आ रहा है 99। तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता है। तो इस कोड में मैथ्स को कैसे लिखा जाएगा। तो इंग्लिश का कोड हमें क्या दे रखा है, 2/5। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश क्या दे रखा है, इसका कोड वर्ड 2/5। अब इंग्लिश में देखिए स्वर कितने हैं, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए 1 और 2, इसमें केवल 2 ही स्वर हैं। और देखिए ऊपर क्या दे रखा है, 2, इसके कोड वर्ड में ऊपर 2 ही है। अब व्यंजन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 व्यंजन है 5। और बटे में क्या दे रखा है, 5। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ऊपर स्वर लिख दिए हैं और बटे लगा के नीचे व्यंजन लिख दिए हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करके हैं, मैथ्स के लिए भी निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मैथ्स। अब इसमें देखिए कितने स्वर हैं, तो इसमें केवल एक ही स्वर है ए। तो ए आ जाए, एक आ जाएगा ऊपर। और व्यंजन देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4 व्यंजन है 4। तो 4 आ जाएगा नीचे। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/4। ऑप्शंस में देखते हैं 1/4 कहाँ है। तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से लिया गया है। क्वेश्चन है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 दिन पहले क्या था, गुरुवार था, क्योंकि वो 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई और वो केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, 9 दिन पहले गुरुवार है। इन्होंने पूछा क्या है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, 9 को 7 से भाग कर देते हैं। तो ये जाएगा 7 एकम 7 और 2 रह गया हमारे पास शेषफल। तो देखिए 9 दिन पहले क्या था हमारे पास, गुरुवार था, और जब हमने इसको 7 से भाग किया तो 2 रह गया शेषफल। इसका मतलब क्या है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, हमें गुरुवार से 2 दिन आगे बढ़ना है। जितना शेषफल रहता है उतने दिन आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के 2 दिन बाद क्या आता है, शनिवार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड पिक्चर, 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर, 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट। तो सी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हमें सी के लिए अंक बताना है। तो इन जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर हम गुड एंड टेस्टी और सी गुड पिक्चर्स में कॉमन ढूंढेंगे, यानी कि इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा शब्द एक जैसा है। तो देखिए इसके पास भी गुड है और इसके पास भी गुड है। अब इसके नंबर में देखिए कौन सा नंबर एक जैसा है। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, गुड के लिए 4 यूज किया गया था। अब इसी तरीके से पिक्चर्स आर फेंट और सी गुड पिक्चर्स में देखिए क्या कॉमन है। तो यहाँ भी पिक्चर है और यहाँ भी पिक्चर है। अब इनके नंबर में देखिए क्या कॉमन है, 7 2 9 4 7 8 में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी 7 है। अब जो दूसरा वाला कोड था सी गुड पिक्चर, तो उसका अर्थ था 4 7 8। तो गुड के लिए 4 यूज हुआ था, पिक्चर के लिए 7 यूज हुआ था। इधर रह गया खाली सी और इधर रह गया खाली 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी के लिए 8 यूज हुआ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा भिन्न शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में से जो एक है वो बाकी तीनों से अलग है, यानी कि भिन्न है, तो हमें उसको ही ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है माता और सी ऑप्शन में दे रखा है चाचा, डी ऑप्शन में दे रखा है भाई। अगर हम इन तीनों की बात करें तो हमें इनका जेंडर पता है कि या तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे माता क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है, और हम चाचा और भाई की बात करें तो ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो हमें बच्चे का जेंडर नहीं पता, या तो वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है या वो पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, बी जो है वो बाकी तीनों से अलग है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है बी ए का पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है। तो सबसे पहले क्या दिया है, बी ए के पिता हैं, तो इसको बना लेते हैं। बी कौन है, ए के पिता हैं। पिता है तो वो लड़का होगा, तो इसलिए उस पर प्लस लगा देते हैं। लड़कों पर प्लस लगाते हैं और लड़कियों पर माइनस। आगे दिया है बी सी के पति का बेटा है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है। बी क्या दे दिया है, सी के पति का बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सी का भी तो बेटा है, पति का बेटा खुद का भी तो बेटा ही होगा। तो इसका मतलब है बी जो है सी का भी बेटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी जो है वो बी की माँ है। अब हमें बताना है सी ए की क्या लगती है। तो यहाँ पर हमें सी और ए का संबंध बताना है। तो देखिए सी का बेटा था बी और बी का बेटा था ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी हो गई ए की दादी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 क्वेश्चन है हमारा, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, अब वह किस दिशा में उन्मुख है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिशाएं बना लेते हैं। इससे क्या है, आप लोगों को समझाना इजी हो जाएगा। तो देखिए हमारी दिशाएं ऐसे होती हैं, इधर होता है हमारा पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो सबसे पहले क्या दे रखा था, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, यानी वह पश्चिम की ओर 10 कदम चली है। तो इसका मतलब है यहाँ है रानी और इधर चली है वो भी 10 कदम। अब रानी यहाँ आ गई है। इसके बाद क्या करा उसने, दाएं मुड़ी और 5 कदम और चली। तो यहाँ से इसका दायां किधर होगा, इधर। अब वह इधर चल रही है तो 5 कदम चली, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। अब देखिए रानी इधर चल रही थी, इसके बाद क्या करा उनने, वह पीछे मुड़ गई। इसका मतलब है वह अब ऐसे चल रही है। तो अब हमें बताना है वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब देखिए वह किस दिशा की ओर जा रही है, इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी, इधर होता है हमारा दक्षिण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि L इजिकल्स टू प्लस M इजिकल्स टू माइनस N इजिकल्स टू गुणा P इजिकल्स टू भाग हो तो इस समीकरण का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ठीक करके लिखेंगे। यानी L की जगह हम प्लस कर देंगे, M की जगह माइनस, N की जगह गुणा और P की जगह हम भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ दे रखा है 14 और फिर दे रखा है N, लेकिन N का क्या मतलब है, गुणा। तो हम यहाँ लगा देंगे गुणा। फिर 10 दे रखा है, फिर दे रखा है L, लेकिन L का क्या मतलब है, प्लस। तो हम प्लस लगा देंगे। फिर देखिए 42 लिखा है तो 42 लिख देंगे। फिर लिखा है P, लेकिन P का क्या मतलब है, भाग। हम यहाँ भाग लगा देंगे। फिर लिखा है 2, यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर देखिए लिखा है M, लेकिन M का क्या मतलब है, माइनस। तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। सबसे लास्ट में लिखा है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस गुणा भाग सब चिन्ह लगे हुए हैं। तो जब कई सारे चिन्ह एक साथ होते हैं तो वो समीकरण बोर्ड मास से हल होती है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमें भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इस समीकरण में हम सबसे पहले भाग करेंगे। यहाँ हम 2 से पहले 42 को भाग कर देते हैं। तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 4 और 10 की गुणा करा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 140 प्लस, यहाँ बचा हमारे पास 21 माइनस 8। पहले हम 140 में 21 जोड़ लेते हैं तो यह आ जाएगा 161 और माइनस करना है हमें 8। 161 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 153। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 153, तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।